अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। जो अभी तक जंग बंदी नहीं हो पा रही, इसमें पाकिस्तान की नाकामी, सफारती नाकामी कैसे है? देखें, जब भी जो सालिस होता है उसको न्यूट्रल आखिरी हद तक होना चाहिए कि वो दोनों साइडों के पैगामात जो हैं वो एक लेवल पे सुनाए या बताए, और दोनों फ्रीकैन को उसके ऊपर एतबार भी होना चाहिए। अब जो पाकिस्तान की नाकामी है उसमें यह है कि पाकिस्तान हमेशा सपोर्ट करता है अमेरिका को। आज तक पाकिस्तान की कौन से तल्लुकात हैं ईरान के साथ? ना कोई सफारती तल्लुकात इन्होंने इन लोगों ने रखे हैं, ना कोई बिज़नेस का कोई तल्लुकात है, ना कोई तिजारत का तल्लुक है पाकिस्तान के ईरान के साथ। अमेरिका के साथ तो वेंटिलेटर लेके बैठे हुए हैं बकौल ख्वाजा आसिफ, लेकिन पाकिस्तान के साथ इस तरह का कोई भी तल्लुक नहीं है ईरान का। अब अगर हम ये चीज़ कहते हैं तो ईरान को नहीं पता है इस चीज़ का कि पाकिस्तान के क्या तल्लुकात है, या पाकिस्तान की सतह पे जाके ये मुज़ाकरात करने की कोशिश कर रहे हैं, और पाकिस्तान का क्या मकसद है इस सब के पीछे। इससे पहले जो मुज़ाकरात हो रहे थे कतर में या अमान में, वो पाकिस्तान से ज़्यादा मजबूत मईशतें भी थीं और उनके ज़्यादा अच्छे तल्लुकात भी थे अमेरिका के साथ। कतर वो इतना बड़ा इन्वेस्ट करता है ट्रंप के साथ अमेरिका में कि ट्रंप को एक जहाज़ तक दे देता है। फील्ड मार्शल साहब या हमारे जो शहबाज शरीफ साहब है, इन्होंने ऐसा क्या कुछ नहीं है। इन्होंने जो कुछ एक माहौल सिर्फ बनाया है कि पाकिस्तान में कोई भी इसराइल के ख़िलाफ़ एहतजाज नहीं कर सकता। इसके अलावा सब कुछ मतलब कि कर सकते हैं, सिर्फ आपने इसराइल के ख़िलाफ़ कुछ नहीं बोलना, अमेरिका के ख़िलाफ़ कुछ नहीं बोलना, उनके जुल्म के ख़िलाफ़ कुछ नहीं बोलना। सिर्फ इस वजह से जो ट्रंप है वो पाकिस्तान पे एग्री है, और पाकिस्तान एक सुपर पावर, एटम पावर भी है। इसके अलावा पाकिस्तान के पास कुछ नहीं है, ना पाकिस्तान के पास मईशत है मजबूत, ना पाकिस्तान के पास अपना कोई वसाइल है। पाकिस्तान ने जंग लड़नी हो तो वो चाइना के जहाज़ों पे डिपेंड कर रहा होता है कि वो हमें टेक्नोलॉजी भी दे और उसके साथ ही हम जंग लड़ें। तो पाकिस्तान का कोई ऐसा स्टेक नहीं है कि पाकिस्तान जाके कोई बड़ी सफारती तरीके से ये वाला मामला हल करवाए। पाकिस्तान की जो भी क़यादत है ये सिर्फ अपने आप को रेलिवेंट रखना चाहती है, किसी न किसी तरह हम रेलिवेंट रहें और हम आगे आगे चलते रहें। अभी जो अपडेट्स हैं वो मैं आपसे शेयर करता हूँ कि जो डोनाल्ड ट्रंप है वो जो नाकाबंदी है वो ख़त्म नहीं कर रहा अपने हरमज़ की। ईरान कहता है कि उस नाकाबंदी को ख़त्म किया जाए। जब तक वो नाकाबंदी ख़त्म नहीं होगी, ईरान कहता है हम बिल्कुल भी इस जंग से पीछे नहीं हटेंगे या हम अपने हरमज़ को नहीं खोलेंगे। अब एक साइड पे अगर जहाज़ आने दे, ईरान अपने जहाज़ निकलने दे, तो आगे अमेरिका ने नाकाबंदी कर रखी है। ये जब इनके मुज़ाकरात चल रहे थे, अमेरिका अपने जहाज़ भेज रहा था नाकाबंदी के लिए। इधर से मुज़ाकरात चल रहे थे, उधर से वो नाकाबंदी के लिए जहाज़ भेज रहा था। तो पाकिस्तान की वक़्त ये थी इस सारे प्रोसेस में कि पाकिस्तान की वो इतनी बात मान रहा था कि पाकिस्तान रोक रहा था कि ऐसे अभी तक कोई भी जंग बंदी की खिलाफ वर्जी ना की जाए। तो अमेरिका अपने जहाज़ लेके इस एरिया में पहुंच आया और उसने आके नाकाबंदी कर दी। अब ईरान ये कहता है कि जब तक नाकाबंदी रहेगी हम ना कोई मुज़ाकरात करेंगे और ना ही हम आगे चलेंगे। यहाँ पे ये चीज़ है पाकिस्तान की सफारती नाकामी, जो हम बार बार कहते हैं। तो कुछ लोग कहते हैं कि आप ये वाली बात क्यों कहते हैं कि सफारती नाकामी है। ये सफारती नाकामी है कि जब आप जिनके मुज़ाकरात करवा रहे हैं वो लोग उसी की मुज़ाकरात के ख़िलाफ़ वर्जी करते हुए वहाँ पर मुकम्मल तौर पे वो उसके इर्द गिर्द नाकाबंदी करके जंग लड़ने के चक्करों में थे। तो जब ये चीज़ें चल रही हैं तो ईरान साफ कहता है, वो कहता है कि हम बिल्कुल भी जंग बंद नहीं करेंगे, अपने हरमज़ नहीं खोलेंगे। अब इस तरह होता है कि ये एक हवा चलानी शुरू कर देते हैं कि बहुत से लोग आ रहे हैं, मुज़ाकरात के लिए बैठ रहे हैं। 2 दिन से इन्होंने इस्लामाबाद बंद करके रखा हुआ है कि देखें जी हम सफारतकारी कर रहे हैं। ये किस किस्म की आप लोगों की सफारतकारी है? कभी ट्रंप ऐलान करता है कि जेडी वैंस जा रहा है, कभी कहता है जेडी वैंस दौरा ख़त्म हो गई है, कभी कुछ कहता है, कभी कुछ कहता है। तो मजबूत सफारतकारी इनके पास नहीं है। जो अमेरिका है वो इंतहाई धोखेबाज है। उसने पहले पाकिस्तान के साथ हमेशा डू मोर करता रहा कि आप हमें और हमारी जंग लड़ें और हमारी जंग लड़ें। अब वो लगा हुआ है कि ईरान हमारे मुतालबा से पीछे हटे। डोनाल्ड ट्रंप ट्वीट करता है कि अगर ये जो सबसे ज़्यादा नुकसान हो रहा है ईरान का, $500 मिलियन का डेली का नुकसान हो रहा है, जो उसकी तिजारत नहीं हो पा रही समुद्री रास्ते से, तो जब आप उसकी तिजारत रोक के बैठे हुए हैं, इससे बड़ी आप और क्या जंग करना चाह रहे हैं? आज आपको 8वां दिन है, आपने उधर नाकाबंदी की हुई है। तो इस नाकाबंदी के ख़िलाफ़ अभी उसने ट्वीट किया है कि हमारे जो मुश्तरका दोस्त हैं
वो इन्हीं की बात करता है, शहबाज शरीफ साहब की और आसिम मुनीर साहब की, कि इन्होंने मुझे मैसेज भिजवाया है कि आप अभी तक कोई हमला ना करें, क्योंकि जो ईरान की क़यादत है उनमें इख्तलाफ पाया जा रहा है, जो ईरान की फोर्सेस हैं उनमें इख्तलाफ पाया जा रहा है। वो ये चीज़ ओपनली इसलिए कर रहे हैं कि इनमें कहीं ना कहीं ये लड़ाई करें आपस में, खाना जंगी इनकी हो। जब ईरान की खाना जंगी होगी तो इसका फ़ायदा किसको होगा? ट्रंप को होगा जाके। और इस खाना जंगी का जो नुकसान होगा, ये लोग इतनी क्या समझते हैं, पाकिस्तान में इसका डायरेक्टली नुकसान होगा। जब खाना जंगी वहाँ से आएगी तो बलूचिस्तान में भी पहुँचेगी ये चीज़ जाके। तो इस चीज़ को रोकना चाहिए। जो डोनाल्ड ट्रंप बेवकूफ़ियाँ कर रहे हैं, तो डोनाल्ड ट्रंप की ये जो बेवकूफ़ियाँ हैं, ये पूरे खित्ते हमारे लिए तो नुकसान है ही है, पूरी दुनिया के लिए नुकसान बन के बैठी हुई है। इतनी बड़ी मईशत है, इतनी बड़ी पावर है, टेक्नोलॉजी में पावर है चाइना, वो बैक कर रहे हैं ईरान को। अब ईरान से जो वायदे हुए हैं चाइना के, वो तो ज़्यादा रोक के बैठा हुआ है। अमेरिका वहाँ पे आके उसने अपनी बदमाशी बनाई हुई है। वो अच्छा कहाँ से उठ के इधर आके बदमाशी कर रहे हैं वो, और कोई पूछने वाला नहीं है उसको। यहाँ पे जो दूसरे ममालिक हैं वो पहुँच जाते हैं, कुवैत हो गया या दूसरे, ईरान के खिलाफ तो करारदाद लेके पहुँच जाते हैं। अब इस नाकाबंदी के खिलाफ क्यों नहीं करारदाद लेके आ रहे? पाकिस्तान क्यों नहीं इस नाकाबंदी को खुलवा पा रहा? अगर पाकिस्तान बोले कि देखें जी, हमें आप लोगों ने सालिस रखा है, मुज़ाकरात जंग ख़त्म करवाने के लिए, मुज़ाकरात के लिए रखा है, तो आप लोग ये नाकाबंदी ख़त्म करें। जब तक नाकाबंदी ख़त्म नहीं होगी ये वाला काम चलता रहेगा। लेकिन कोई यहाँ पे सवाल नहीं कर रहा और ना कोई बोल रहा है कि ये नाकाबंदी ख़त्म होनी चाहिए। हमारे जो प्राइम मिनिस्टर साहब हैं वो एक ट्वीट कर देते हैं कि हमने इस जो जंग बंदी थी इसको थोड़ा आगे बढ़ा लिया है। अच्छा, इसका इतना इम्पैक्ट पड़ता है मईशत पे, इस ट्रंप की जो एक अजीब अजीब बातें हैं इसका, कि जैसे ही वो ये वाली बात होती है कि हमने नाकाबंदी आगे कर दी है और जंगबंदी भी बढ़ा दी है, तो ऑयल की प्राइसेस पूरी मार्केट में एकदम से नीचे आ जाती हैं। वो अपना वहाँ से फ़ायदा ले रहा है। जब ट्रंप ने देख लिया कि अब हम बम भी अटैक नहीं कर रहे और कोई इस तरह का अटैक नहीं कर रहे, सिर्फ हमारे ये जहाज़ खड़े और एक डरावा दे रहे हैं कि कोई यहाँ से गुजरे ना, तो उसके साथ जो भी ऑयल की मार्केट है वो अमेरिका शिफ्ट हो गई है, तो वो तो लगा हुआ है इस काम में, उसे तो कोई मसला नहीं है। वो तो चाहेगा कि ये बेशक हम नाकाबंदी 2-2 साल वो चला ले। और इस तरह जो ईरान है उसकी मैशत भी डैमेज हो रही है। ईरान के लिए अब परेशानी ये बनी है, जो हकीकत है कि अब नए हरमज़ का रास्ता हो गया मुकम्मल तौर पे बंद। अब वो इसके लिए लगे हुए हैं कि किसी न किसी तरह ये मामला हल हो जाए, लेकिन उनकी जो क़यादत है, फ़ौजी क़यादत है, जो इतलात है कि वो चाहती है कि हम इस जंग को आगे चलाएं, लड़ें और जंग के साथ इसको खुलवा लें। लेकिन जो ईरान की जो सीरियस क़यादत है, लीडरशिप है, जैसे हिंदुस्तान की वज़ीर ख़ारिजा हैं या जो दूसरे स्पीकर हैं, वो चाहते हैं कि हम इस जंग को मुज़ाकरात के ज़रिए हल कर लें। देखिए, मुज़ाकरात रास्ता तो मुज़ाकरात ही है, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। लेकिन मुज़ाकरात के लिए कुछ शराइत तमीज़दार भी होती हैं, कुछ दलील के मुताबिक भी शराइत होती हैं। अब जो अगर कोई अमेरिका से कहे कि आप अपना एटमी प्रोग्राम ख़त्म कर दें, तो अमेरिका करेगा ख़त्म? कभी भी नहीं करेगा। पूरा दुनिया मिलकर कह ले अमेरिका को कि आप अपना एटमी प्रोग्राम ख़त्म कर लें, नहीं करेगा। यूरेनियम नहीं ख़त्म करेगा। तो ईरान को वो कहते हैं कि आप ख़त्म करें, क्योंकि अच्छा इसराइल के पास भी है यूरेनियम और ये सारा कुछ इसराइल ने भी रखा हुआ है, लेकिन वो ख़त्म नहीं कर रहा। ईरान से ये ख़त्म करवाने के पीछे लगे हुए हैं कि आप किसी न किसी ने ये सारा कुछ ख़त्म कर लें। तो ये चीज़ एक जो ईरानी है वो ये कहते हैं कि हमें इस चीज़ के पीछे क्यों लगे हुए हैं, यूरेनियम, खुद ये ख़त्म नहीं करते तो हम भी ख़त्म नहीं करने वाले। तो इस वजह से ये वाले मुज़ाकरात अभी तक यहाँ पे अटके हुए हैं। ऊपर से अब नए हरमज़ का रास्ता बंद कर दिया गया है। जो दूसरी चीज़ है, पाकिस्तान में आज सुहेल अफरीदी साहब ने भी एक अवामी असम्बली लगाने का इमरान खान क्रिकेट स्टेडियम में फ़ैसला किया हुआ है कि हम वहाँ पे अवामी असम्बली लगाएंगे। तो लेकिन देखें, सुहेल अफरीदी साहब ये वाला स्टैंड तो कर रहे हैं, लेकिन क्या ये स्टंट आपकी जो एक मकबूलियत गिरती जा रही है, अवामी मकबूलियत, वो दोबारा ऊपर आएगी? हमारे एक ना टीचर है, वो कहते होते हैं कि जो अफरीदी हो ना, पठानों में ये एक बड़ा मशहूर है, कोई पठान इसकी तस्दीक कर दे तो बेहतर होगा। मैं किसी की तजलील नहीं करना चाह रहा, लेकिन ये एक वो लोग कहते हैं कि जो अफरीदी हो उस पर आपको कभी यकीन नहीं करना चाहिए।
वो तो बड़ा कुछ और कहते हैं, मैं वो अल्फाज नहीं इस्तेमाल करता, लेकिन ये अजीब किस्म की बात है। मैं उनको गलत कहता था कि नहीं ये इस तरह नहीं होता, लेकिन अब मुझे लग रहा है कि वो चीज़ें बिल्कुल वो ठीक कहते थे कि ये इसी तरह ही होते हैं। तो अब देखिए ये मामलात जो चल रहे हैं, सुहेल अफरीदी एक अजीब किस्म से मामलात लेके आगे चल रहे हैं। वो डाल देते हैं महमूद खान चीज़े के ऊपर, महमूद खान चीज़े आप नाराज़ होकर बैठे हुए हैं। भाई आप किस चीज़ के लिए नाराज़ होकर बैठे हैं पीटीआई से? आपको पीटीआई ने अपना अपोजिशन लीडर बनाया है, आप अजीब तरीके से यहाँ पे सास बहू वाला पंगा निकाल के बैठ गए कि मैं नाराज़ होकर बैठ गया हूँ। तो ये जो महमूद खान चकदई ये एक सिस्टम का हिस्सा है, लेकिन देखना पड़ेगा इमरान खान साहब ने अगर कुछ इन्हें नॉमिनेट किया है या आगे लेके आए हैं तो कुछ वजूहात होंगी उनके पास कि वो इनको किस वजह से आगे लेके आए। वो अभी तक तो उनका कुछ भी अमली कदम नज़र नहीं आया, और जो सिर्फ बातें हैं अब तो उनकी बातें भी गायब हो गई हैं कि कुछ बातें कर लें। वो सिर्फ कहते मेरी मेरी मुलाकात करवा दी जाए। अभी ये इतला चल रही है जो अलीमा आपा कह रही थी कि जो सुहेल अफरीदी और सुलेमान अकरम राजा उन्होंने उनको एक पैगाम दे दिया गया है कि अब हम किसी से मुलाकात नहीं करवाएंगे इमरान खान साहब की, आप सिर्फ अपने काम रखें। इमरान खान साहब को हमने आप गैर मुतलका कर दिया। देखिए इमरान खान साहब के ऊपर तो उन्होंने रेड लाइन भी लगा दी थी कि अब ये रेड लाइन हो गई है हमारी, इसके ऊपर ड्रा हो गई है। तो 8 फरवरी को आवाम ने रेड लाइन मिटा के दिखा दी थी। तो ये बातें तो ये लोग करते रहते हैं कि रेड लाइन फला गैर मुतलका इस तरह उस तरह, आप सिर्फ अपना काम करें। तो वो लोग अपना काम करें तो उन्हें लगाया तो इमरान खान साहब ने कि आप मेरी पार्टी को लीड करें। तो जिस दिन इमरान खान साहब को कोई एक पैगाम भी बहर आ गया किसी थर्ड पर्सन के थ्रू भी कि इन लोगों को फारिग करें, असम्बली से इस्तीफे दें, तो अवाम इनसे देखें इस्तीफे लेते किस तरह। अवाम इनको इनके घरों तक नहीं रहने देगी और कहेगी कि आप रिज़ाइन करें, जो इमरान खान साहब का हुक्म आ गया है। तो ये अजीब किस्म से इनके स्टंट चल रहे हैं। इमरान खान साहब को इन सब स्टंट्स का पता होगा, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर ये लोग मेरे तक नहीं मिल रहे तो बैर ये क्या किस तरह आवाम को ये मोटिवेट रख रहे होंगे अजीब अजीब ड्रामेबाजियाँ करके कि हम ये कर लेंगे। क्योंकि गंडापुर जो जिसने सबसे ज़्यादा ड्रामेबाजी की थी इस पीटीआई के साथ या केपीके के साथ या इमरान खान साहब के साथ, उससे बड़ी तो अभी तक सुहेल अफरीदी गंडापुर की तरह तो ड्रामेबाजी नहीं कर रहा, लेकिन की है ड्रामेबाजी गंडापुर ने, वो पूरी दुनिया को पता है। अब जैसे सुहेल अफरीदी थोड़ी सी ड्रामेबाजी करता है तो आवाम कहती है कि ये तो गंडापुर की तरह कर रहे हैं। तो ठीक है, ये यहाँ पे चलाते रहेंगे। इमरान खान साहब पढ़े हैं तो पढ़े रहे, इनको कुर्सी बची हुई है, ये अपनी आराम से एंजॉय भी कर रहे हैं लाइफ को। तो मज़ीद जो अपडेट्स होगी वो हम आपसे शेयर करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब जरूर किया करें। अल्लाह हाफिज़।